एक प्रेमी है, तो उसको बीमारी है, कैंसर है, अस्पताल में है बेचारी। और लोग जब उसको देखने के लिए आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो वो इतनी खुश रहती है हमेशा कि वो उससे पूछने लगे मसला क्या है, तुम इतने खुश क्यों हो। मतलब सारी नर्स, सारे डॉक्टर आके सत्संग सुनते हैं। और यही नहीं, जो प्रेमी डॉक्टर हैं उससे संपर्क करके वो सारे डॉक्टर, सारे नर्स प्रोग्राम रखना चाहते हैं अपने अस्पताल में कि मैं वहां आऊं और उनको सुनाऊं कि ये क्या चीज। एक वो जो सिर्फ आ और ऊ कह करके गया क्या क्या अधूरा रह गया, सिर्फ इसी की लिस्ट, इसी का पर्चा उसके हाथ में, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। और एक वो जिसको मालूम है क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी खुशी बसी हुई है। ये ज्ञान का चमत्कार है, ये उस परमानंद का चमत्कार है। क्यों कि अगर मनुष्य की प्रकृति देखी जाए तो सचमुच में वही प्रकृति है कि जब ऐसा समय आता है तो मनुष्य को दुख होता है, खुश नहीं होना चाहिए। कम से कम आनंद की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। परंतु सत्संग, भजन और सेवा में यह बात है कि वो अच्छे से अच्छे प्लान को भी बदल देती। जहां आनंद नहीं होना चाहिए वहां आनंद बसने लगता है। जो जिंदगी सुनसान होती है उसके अंदर बारिश होने लगती है। ये एक ही कहानी नहीं है, ऐसी कितनी कहानियां हैं। और ये कहानी नहीं है, ये तो सच हुई हुई घटनाएं हैं। और एक ही जगह नहीं, जगह जगह, जगह जगह। अगर असली में चमत्कार है तो वो चमत्कार है कि अंधेरी दुनिया के अंदर, अंधेरी जिंदगी के अंदर प्रकाश हो गया। ये है चमत्कार। क्योंकि इस संसार के अंदर, जीवन के अंदर अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा ही रहता है।